A very good morning to everyone. Today we will continue our next chapter, that is solid dosage form. Solid dosage forms are available mostly in unit dosage form. सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है ज़्यादातर हमको एक इकाई में या फिर एक नंबर में, एक तादाद में वो अवेलेबल होते हैं, सच एज टैबलेट्स, कैप्सूल, पिल्स, कैचेट्स और पाउडर्स. When drugs are to be administered orally in dry state, जब अगर हम कोई ड्रग को एक ऐसे फॉर्म में, एक ऐसी स्टेट में, सच ड्राई मतलब सूखी स्टेट में अगर उसको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, टैबलेट्स एंड कैप्सूल आर मोस्ट कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म. तो ये जो टैबलेट्स और कैप्सूल ये जो बहुत कन्वीनियंट है और ये बहुत आसान डोसेज फॉर्म है जो कि हम आसानी से उसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. दे आर इफेक्टिव एंड पेशेंट हैव नो प्रॉब्लम इन देयर हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो भी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो भी है वो वे बहुत इफेक्टिव होते हैं और पेशेंट को इसको हैंडल करने में या उसको एडमिनिस्टर करने में या उसको ओरली लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज कंपेयर टू अनदर डोसेज फॉर्म. सम सॉलिड्स आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन बल्क पाउडर. अब बहुत से सॉलिड डोसेज फॉर्म जो ऐसे होते हैं, बहुत से सॉलिड ऐसे होते हैं कि वो बल्क के अंदर सप्लाई होते हैं. जैसे कि पाउडर हम इसको वाइड माउथ कंटेनर के अंदर भी सप्लाई करते हैं, मतलब बड़ी क्वांटिटी के अंदर, लार्ज क्वांटिटी के अंदर इसको ये सप्लाई होता है और पैक होता है. द बल्क पाउडर्स मींट फॉर एक्सटर्नल यूज आर डस्टिंग पाउडर. जो बल्क पाउडर होता है वो एक्सटर्नल, जैसे कि डस्टिंग पाउडर हम उसको एक्सटर्नल यूज करते हैं. इनसफ्लेशन, स्नफ और टूथ पाउडर्स. The bulk powders meant for internal use are supplied either as a granule or a fine powder. अब जो बहुत से बल्क पाउडर ऐसे होते हैं जो इंटरनल यूज़ भी करते हैं, जैसे कि अगर वो ग्रैनुल फॉर्म के अंदर है कैप्सूल्स के अंदर तो हम उसको इंटरनली लेते हैं, और फाइन पाउडर जो भी कैप्सूल्स के अंदर होते हैं. और इनहेलर पेशेंट जो भी इनहेल करते हैं, बहुत से पाउडर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स यूज़ करते हैं डायरेक्टली इनहेल करने के लिए बाय द इनहेलर्स इंस्ट्रूमेंट्स. देन पाउडर फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ मिक्सचर और फाइनली डिवाइडेड ड्रग एंड और केमिकल इन अ ड्राई फॉर्म. और पाउडर को हम अगर हमारी लैंग्वेज में कहें तो पाउडर एक प्रकार का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो भी मटेरियल होते हैं, ठोस मटेरियल या सॉलिड सब्सटेंस को हम अच्छे से पीस करके उनको फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करके फाइन बना करके आपस में मिला दिया जाता है या वो मिक्सचर बनाया जाता है जिसको हम पाउडर कहते हैं. दिस सॉलिड्स डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विच आर मींट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज. और पाउडर एक ऐसा सॉलिड डोसेज फॉर्म है जिसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस फॉर्म. और ये क्रिस्टलाइन और अमोर्फस फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होता है. जैसे कि क्रिस्टलाइन, जैसे कि नमक जो फॉर्म में होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो वैसा भी वो अवेलेबल होता है. और एमोर्फस मीन्स एकदम फाइन चिकने पाउडर जो भी होते हैं वैसे फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. द पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डोसेज फॉर्म. अब जो भी मतलब पाउडर की जो पार्टिकल साइज होती है
वो एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितना वो उसकी पार्टिकल साइज कम रहेंगी वो उतना वो जल्दी डिसॉल्व होगा और उतना वो रैपिड उसका एक्शन वो प्रोड्यूस करेगा। जितनी पाउडर की उसकी पार्टिकल साइज जितना उसकी पार्टिकल साइज कम रहेंगी। ओके, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर एंड डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ ड्रग। और जो भी पार्टिकल साइज मीन्स जो भी पार्टिकल साइज होती है पाउडर की वो जितनी कम रहेंगी या फिर उसके अंदर एक मतलब उनमें एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि वो अगर जितनी कम रही पार्टिकल साइज उसकी तो वो उतना जल्दी डिसोल्यूशन होती है, फिर उसका वो अपना जैसी जितनी जल्दी वो डिसॉल्व हुई तो वो उतना जल्दी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होंगी। तो उसी वजह से उसके जितना जल्दी अपने को रैपिड साइड ऑफ एक्शन या थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग हमको उतनी जल्दी उसका मिलेगा। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पाउडर। सो पाउडर की दो टाइप होती है। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, जिसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, यूजेस की बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, मतलब उसकी क्वांटिटी की बेसिस पे, वो बल्क क्वांटिटी में है, लार्ज अमाउंट के अंदर है या फिर वो सब बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल यूजेस पाउडर एंड एक्सटर्नल पाउडर। तो हम पाउडर को दो तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी करते हैं। सो इंटरनल के अंदर देखेंगे हम इंटरनल की थ्री टाइप्स है, सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर एंड बल्क पाउडर। एंड इन नेक्स्ट एक्सटर्नल डस्टिंग पाउडर, स्नफ, इंसफ्लेशन, टूथ पाउडर और डेंटिफ्राइजिस। सो इन इंटरनल सिंपल पाउडर जो होते हैं वो ओनली वन इंग्रेडिएंट को कंटेन करते हैं। सिंपल पाउडर्स कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट। अगर वो क्रिस्टलाइन या अमोर्फस फॉर्म के अंदर होते हैं तो फिर हम उनको उसको फाइन करते हैं, उसको पीसते अच्छे से, फिर फाइन पाउडर बनाएंगे, फिर देन डिवाइडेड इंडिविजुअल डोज में फिर उसको हम इंडिविजुअल डोज के अंदर उसको हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, सिंपल पाउडर के अंदर जैसा कि उसका एक इंग्रेडिएंट, इसके अंदर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है जो कि हम उसको फाइन करके उसको इंडिविजुअल डोज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन का जैसे कि हम एस्पिरिन का पाउडर बनाएंगे तो एस्पिरिन को अच्छे से फाइन करके उसको इंडिविजुअल डोसेज के अंदर हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि कोई पेशेंट को अगर 10 mg पर डे लग रहा है उसको, तो हम उसका जो भी पर्टिकुलर डोज जो लिखा हुआ है उसको हम उसके हिसाब से, जैसे कि उसको 5 दिन लेना क्या तो 50 mg हम पाउडर लेंगे, उसको अच्छे से फाइन करेंगे और उसको एक पेपर के अंदर रैप करके उसको रैप करके उसको इंडिविजुअली हम डिवाइड कर देंगे कि 10 mg फर्स्ट दिन लेने का है, दूसरा 10 mg सेकंड दिन लेने का, ऐसा हम उसको डिवाइड कर देंगे। ये हुआ हमारा सिंपल पाउडर जिसके अंदर एक ही इंग्रेडिएंट होते हैं। देन सेकंड कंपाउंड पाउडर कंटेन 2 or more ingredients which are mixed together and divided into individual dose। कंपाउंड पाउडर जो होते हैं इसके अंदर हम एक और एक से ज़्यादा पाउडर के सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, उनको फाइन बनाते हैं और फिर उसको हम इंडिविजुअल डोज के अंदर उसको डिवाइड करके उसको पेपर के अंदर रैप करके सप्लाई कर देते हैं या कोई भी पेशेंट को हम दे देते हैं। देन थर्ड बल्क पाउडर जो होते हैं वो उसके अंदर बहुत से ज़्यादा डोसेज होते हैं पाउडर के, और वो हम उसको वाइड माउथ कंटेनर के अंदर हम उसको सप्लाइड करते हैं इन अ लार्ज क्वांटिटी। बल्क मीन्स लार्ज, मतलब हम उसको ढेर सारा पाउडर होता है वो हम उसको छोटे से कंटेनर में नहीं दे सकते, उसको हम
बड़े कंटेनर्स के अंदर एक बल्क के अंदर उसको हम सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन पाउडर हुआ और बॉडी बिल्डर के जो भी पाउडर होते हैं वो सब एक बल्क में चलते हैं, बड़े कंटेनर्स के अंदर हम उसको सप्लाई करते हैं। और जैसे कि दूसरे भी बहुत से ऐसे ऐसे पाउडर होते हैं जिसको हम बल्क के अंदर सप्लाई करते हैं, मतलब एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर उसको हम सप्लाई करते हैं। जैसे कि बच्चों को जो भी हम देते हैं सेरेलैक और वो प्रोटीन वगैरह के जो भी है लैक्टोजन, वैसे सब पाउडर। देन सेकंड एक्सटर्नल पाउडर। सो हम एक्सटर्नल के अंदर अब जो एक्सटर्नल जो पाउडर होते हैं जैसे कि डस्टिंग पाउडर वगैरह, तो हम इसको कार्डबोर्ड, ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर के हम इसको अंदर इसको हम सप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे कैंडिड पाउडर हुआ, डर्मीकूल, फिर दूसरे ऐसे पाउडर जो जिसको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं स्किन इरिटेशन के लिए, स्किन डिसऑर्डर के लिए, ऐसे सब पाउडर। फर्स्ट वन डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर हम जैसे कि लोकल इरिटेशन ऑन इन स्किन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कैंडिड हुआ, खुजली वगैरह के लिए दूसरे कोट्रिमाजोल, ऐसे सब पाउडर हम यूज़ करते हैं। अब डस्टिंग पाउडर की मतलब इसके अंदर डस्टिंग पाउडर की दो टाइप होती है, जो कि मेडिकल डस्टिंग पाउडर होते हैं, फिर उसके बाद सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होते हैं। तो मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो होते हैं वो हम उसको सुपरफिशियली यूज़ करते हैं स्किन पर। स्किन कंडीशन पे अगर कोई मतलब इरिटेशन वगैरह हो रही है, खुजली वगैरह हो रही है, तो उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। और सेकंड है सर्जिकल, जिसको हम बर्न्स, अगर हमारी स्किन जल गई है तो उस पर यूज़ करते हैं। जैसे कि ज़ख़म लगी हुई है तो उसके अंदर यूज़ करते हैं ज़ख़म पे। फिर बॉडी कैविटी के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको ईयर, फिर उसके बाद वजाइनल कैविटी, ये सब इसके अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड स्नप्स। स्नप्स ये एक ऐसे डोसेज फॉर्म होती है जिसको हम फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट भी बोलते हैं, जो कि इनहेल करते हैं हम उसके अंदर नोज़ के अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स एंड डिसकंजेशन एक्शन के लिए हम उसको इनहेल करते हैं। जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट नहीं, मीन्स एंटीसेप्टिक के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। देन इंसफ्लेशन, इसको हम बॉडी कैविटी के अंदर भी इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंटर करते हैं, सच एज नोज़, ईयर, वजाइना, थ्रोट, विद द हेल्प ऑफ इंसफ्लेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम इंसफ्लेशन जो भी मतलब ऐसे पाउडर होते हैं उसको हम हमारी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं उसको अपनी बॉडी कैविटी, जैसे कि ईयर हो गया, नोज़ हो गई, वजाइना हो गया, थ्रोट हो गया। तो ऐसे इनको हम इंसफ्लेटर की मदद से हम इसको बॉडी में इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करता है, ये इट स्प्रे पाउडर इनटू स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑल ओवर द साइट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ये एक इंसफ्लेटर जो है ये पाउडर का एक स्प्रे के फॉर्म में उसको मतलब डिवाइड करता है पार्टिकल्स को स्प्रे के जैसा, और वो जितनी भी मतलब जो भी एरिया पे हम उसको अप्लाई करने वाले हैं वो फैल जाते हैं उधर। देन नेक्स्ट टूथ पाउडर एंड डेंटिफ्राइजेस। जैसा कि टूथ पाउडर अभी हम ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन फिर भी डाबर और कोलगेट के ऐसे टूथ पाउडर आते हैं जो कि मतलब हम उसको एक्सटर्नली यूज़ करते हैं टूथ पाउडर्स को।
और वो भी मतलब एक बल्क फॉर्म में होते हैं। हम उसको, और ऐसा है हमको पता नहीं होता कि हम उसको इतनी ही क्वांटिटी के अंदर उसको यूज़ करना है, हम उसको कितने भी क्वांटिटी के अंदर ले लेते। और इन सब टूथ पाउडर और डेंटिफ्राइसेस को हम हमारे टीथ पर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश और with the help of brush सरफेस ऑफ द टीथ। हम इसको पाउडर को टूथ पाउडर को टीथ पर अप्लाई करते हैं, और हम इसको सिर्फ एक्सटर्नली यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। देन सेकेंड टाइप ऑफ पाउडर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। सो इसमें फर्स्ट टाइप है बल्क पाउडर एंड डिवाइडेड पाउडर। बल्क पाउडर जो होते हैं वो पाउडर विथ एंटासिड एंड लैक्सेटिव, उसकी एग्जांपल दी हुई है डॉच पाउडर फॉर वजाइनल यूज़, एक्सटर्नली अप्लाइड मेडिकेटेड और डेंटल पाउडर। एंड सेकंड डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर के अंदर भी मतलब सिंपल और कंपाउंडेड पाउडर भी आते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पाउडर, ओके। और द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस एंड क्वांटिटी। देन नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ पाउडर। हम देखेंगे पाउडर की क्या क्या एडवांटेज है और उसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। सो पाउडर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोसेज फॉर्म आर यूज्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। पाउडर जो है ये बहुत पुराना डोसेज फॉर्म है, जो कि हम इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों भी यूज़ करते हैं, दोनों तरह से यूज़ करते हैं। देन सेकंड, पाउडर आर मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोसेज फॉर्म। पाउडर जो है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है लेने में। इट इज़ कन्वीनियंट। थर्ड, इट इज़ कन्वीनियंट फॉर द physician to prescribe a specific amount of powder medicament depending upon the need of patient। और फिजिशियन को मतलब प्रिस्क्राइब करने में आसानी होती है इसको, पाउडर को। मतलब कोई पेशेंट को अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहा है पाउडर, तो वो उसकी बेसिस पे मतलब उसको आसानी से उसको मतलब स्पेसिफिक अमाउंट टू टेबल स्पून मतलब 2 स्पून लेना है, कितने स्पून लेना है, वो उसकी बेसिस पे वो आसानी से उसको प्रिस्क्राइब कर देता है। द चांसेस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी आर लेस एज कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब इसके अंदर ये डोसेज फॉर्म पाउडर ऐसे तो होती नहीं है कि वो इमिसिबल होते हैं, जैसा हमारा लिक्विड होते हैं इमिसिबल, वो आसानी से मिक्स नहीं हो पाते। तो पाउडर के अंदर वैसी जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है वो उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं। या हम ये भी कहेंगे इसके अंदर कोई फेजेस नहीं होते एक्चुअली में, जैसे कि लिक्विड के अंदर होते हैं बायोफेजिक मोनोफेजिक फेजेस, जिसके अंदर लिक्विड 2 फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके ग्लोबुल फॉर्म होते हैं, वाट एवर। Then 5, the onset of action of powder drug is rapid as compared to other solid dosage form. For example, tablet, capsule or pills due to smaller particle size of powder. अब जो साइट ऑफ एक्शन जो होता है पाउडर का वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो एज कम्पेयर टू मतलब टैबलेट कैप्सूल और पिल्स के कंपेयर में वो जल्दी मतलब उसका एक्शन शो करता है। क्या वजह से? क्योंकि उसकी जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत कम होती है, पार्टिकल साइज़ इजीली डिज़ोल्व हो जाती है इन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। दिस रैपिड डिजोल्यूशन इंक्रीज द ब्लड कॉन्सनट्रेशन इन शॉर्टर टाइम एंड हैंस ड्रग एक्शन इज प्रोड्यूस इन अ शॉर्टर पीरियड। क्योंकि अब पाउडर की पार्टिकल साइज़ कम होती है, जिसकी वजह से वो इजीली बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। उसकी वजह से उसका जो रैपिड डिजोल्यूशन जो ब्लड को ये जितनी जल्दी वो डिज़ोल्व होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन के अंदर उसका जो डिज़ोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है मतलब कम टाइम के अंदर। एंड द ड्रग एक्शन इज प्रोड्यूस इन अ शॉर्टर पीरियड। जो भी एक्शन उसका जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम टाइम में वो उसका एक्शन, और या हम ये कहेंगे उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो जल्दी से प्रोड्यूस करता है पाउडर, अगर कोई ड्रग पाउडर फॉर्म में है तो।
Next advantage is large quantity of powder drug can be easily administered to the patient. अब अगर पाउडर की लार्ज क्वांटिटी पे, अगर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी पे, तो पेशेंट उसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकता है ओरली बाय डिजॉल्विंग और मिक्सिंग पाउडर इन अ सुइटेबल लिक्विड. अगर लार्ज क्वांटिटी के अंदर है पाउडर, तो वो पाउडर को कोई सुइटेबल लिक्विड के अंदर उसको मिक्स करके या डिज़ोल्व करके उसको ओरली इजीली उसको एडमिनिस्टर्ड कर सकता है पेशेंट. सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है उसका. देन सेकंड, स्मॉल चिल्ड्रन एंड एल्डरली पर्सन पेशेंट कैन नॉट सॉलो सॉलिड डोसेज फॉर्म. अब जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं वो टैबलेट कैप्सूल वगैरह इजीली मतलब वो एडमिनिस्टर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत सी प्रॉब्लम होती है उसको लेने में. सच एज टैबलेट एंड कैप्सूल वो इजीली एडमिनिस्टर नहीं कर पाते, और वो एज कम्पेयर टू मतलब सॉलिड डोसेज फॉर्म वो पाउडर को इजीली एडमिनिस्टर कर लेते हैं. क्योंकि अगर हमने उसको पाउडर को अगर कोई सूटेबल लिक्विड के अंदर उनको डिजॉल्व करके दिया तो इजीली उसको एडमिनिस्टर कर देते हो ओरली. नेक्स्ट, पाउडर आर मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म बिकॉज दीज आर prepared extemporaneously without involving any specially मशीनरी और टेक्निक्स. पाउडर जो है ना ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मतलब टैबलेट कैप्सूल. इनको बनाने के लिए हमको ज़्यादा मतलब पैसा भी लगते हैं और अलग अलग टेक्निक भी यूज़ करना पड़ती है. फिर वो अपना ग्रैनुलेशन टेक्निक, फिर उसके बाद वो बहुत सी मतलब कॉस्टली टेक्निक यूज़ करना पड़ती है टैबलेट और कैप्सूल्स को बनाने के लिए. तो हमको इस पाउडर बनाने के लिए वो सब टेक्निक्स नहीं यूज़ करना पड़ती है. ये वजह से हमारे को वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता. पाउडर आर मोर इजी टू कैरी दैन द लिक्विड डोसेज फॉर्म. और ये पाउडर मतलब लिक्विड डोसेज फॉर्म से मतलब ज़्यादा इजी इसको कैरी करने के लिए भी. द नेक्स्ट disadvantage of powder. Drug having bitter, nauseous and unpleasant taste cannot be dispensed in a powder form. अब पाउडर फॉर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर कोई पाउडर है, अगर कोई, तो अगर उसका टेस्ट अगर कड़वा है या फिर नॉशियस है या अनप्लीजेंट है, तो हम उसको पाउडर फॉर्म के अंदर डिस्पेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पेशेंट उसको इजीली एडमिनिस्टर नहीं कर पाएगा. उसको प्रॉब्लम होंगी इसको एडमिनिस्टर करने के अंदर, क्योंकि वो उसका टेस्ट सही नहीं, उसका बिटर है. तो हम ऐसे बिटर और नॉशियस और अनप्लीजेंट ड्रग को मतलब उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसको टैबलेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको कैप्सूल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसको पेशेंट इजीली इसको ले सके. Deliquescent and hygroscopic drugs cannot be dispensed in a powder form. अब बहुत से पाउडर ऐसे होते हैं कि वो उनके अंदर हाइग्रोस्कोपिसिटी होती है. मीन्स अगर हम उसको ओपन कंटेनर के अंदर रखते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से वो मॉइस्चराइज हो जाता है, गीला हो जाता है. तो ऐसे ड्रग्स को या ऐसे ड्रग्स को हम पाउडर फॉर्म में उसको नहीं बना सकते, उसको नहीं डिस्पेंस कर सकते. देन थर्ड, ड्रग विच गेट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर डिस्पेंसिंग इन पाउडर फॉर्म. अगर कोई ड्रग एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अगर वो अफेक्ट हो गया है, जैसे कि उसने हाइग्रोस्कोपिसिटी, अगर उसने वो ड्रग की अगर हाइग्रोस्कोपिसिटी ज़्यादा है, अगर वो उसको हमने खुला रख दिया, अगर वो मॉइस्चराइज हो गया, तो हम उसको पाउडर फॉर्म के अंदर डिस्पेंस नहीं कर सकते. क्वांटिटी लेस दैन 10 mg और सो कैन नॉट बी वेटेड कन्वेंटली ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस. अब पाउडर की जो 10 mg से अगर वो कम है पाउडर की क्वांटिटी या उसका वजन कम है, तो हम उसको वेइंग बैलेंस में भी मतलब इजीली उसको हम वे नहीं कर सकते. तो उसके पाउडर के वेइंग में भी एरर आते हैं, और वेइंग करते टाइम भी बहुत सा मतलब वो गिर जाता है. नेक्स्ट, द डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर
इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। अब जो पाउडर का जो हम डिस्पेंस करते थे उसको भी और टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो ये भी उसके एडवांटेज है सब। सो ये सब उसके पाउडर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। ओके, देन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर। ड्यूरिंग पाउडरिंग, weighing एंड मिक्सिंग देयर इज लॉस ऑफ पाउडर विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। जब हम पाउडरिंग करते हैं कि मतलब बहुत से सब्सटेंस का, तो उसके हमको जब हम उनका वेइंग करते हैं या फिर उनका मिक्सिंग करते हैं तो बहुत सा पाउडर जो हमारा लॉस होता है, नीचे गिर जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये सब हम जो भी इधर जो है इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो हमको क्या करना चाहिए तब, therefore while calculating the quantity of ingredient, calculate for one extra powder than required। सो हमको क्या करना चाहिए, क्या जो भी पाउडर हम ले रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी एक जो भी हमको रिक्वायर्ड है पाउडर, जितना भी हमको लग रहा है, जितना mg या ग्राम लग रहा है, तो उसका एक हिस्सा या उससे कम जितना भी हमको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट होगा तो उतना हिस्सा उसको ज़्यादा कैलकुलेट करना चाहिए इंग्रेडिएंट का। क्या वो मतलब जो भी एरर आते हैं उसके वेइंग के लॉस के अंदर, जितना पाउडर हमारा वेइंग के अंदर और मिक्सी के अंदर ख़राब हो रहा है या फिर वो लॉस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए तो हमको क्या करना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो भी इंग्रेडिएंट है उसको थोड़े थोड़े ज़्यादा उसको कैलकुलेट करना चाहिए, उसको वेइंग करना चाहिए। ओके, द डिस्पेंसिंग बैलेंस आर नॉट वेरी सेंसिटिव। अब जो डिस्पेंसिंग बैलेंस होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, तो उसके अंदर मतलब हम 10 mg या फिर 100 mg के लेस दैन 100 mg हम इजीली उसको वे नहीं कर पाते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वे द क्वांटिटी लेस दैन 2 grains और 100 mg ऑन द डिस्पेंसिंग बैलेंस, जिसको हम मतलब हम जो कि 100 mg के अंदर या 100 mg के अंदर जो अंदर जो भी मतलब उसकी वेइंग जो भी हमको क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उसकी वेइंग करने के लिए, तो हम उसको इजीली उसको मतलब हम बैलेंस नहीं कर पाते, उसको वेइंग नहीं कर पाते। सो हमको क्या करना चाहिए वो टाइम पे, देयरफॉर द क्वांटिटीज वेइंग लेस दैन 2 grains, मतलब अगर दो दाने या 100 mg के अंदर है तो मस्ट बी ट्राचुरेटेड विद अ सुटेबल डाइल्यूएंट सच एज लैक्टोज, सो दैट द क्वांटिटीज आर मेड वेएबल ऑन डिस्पेंसिंग बैलेंस। सो हमको क्या करना चाहिए, अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो हमको लैक्टोज के अंदर या सुटेबल डाइल्यूएंट के अंदर उसको ट्राचुरेट करके उसका फिर उसको वे करना चाहिए वेइंग बैलेंस पे, तब वो इजीली वे हो जाते हैं। द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर पाउडर्ड सेपरेटली एंड देन वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। अब जो क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंस होते हैं जो मतलब ज़्यादा स्मूथ नहीं होते, ज़्यादा फाइन नहीं होते, तो ऐसे पाउडर को हम सेपरेटली हम पाउडर बनाएंगे, उनको सेपरेटली हम मतलब एक अलग कंटेनर में उसको हम मिक्स करेंगे या फिर उसका मिक्सचर बनाएंगे ट्रांसलेट करके, एंड देन वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। फिर उसका हम जितनी भी हमारे को एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी लग रही है उसकी वो सब्सटेंस की, तो हम उसका वे करेंगे हर इंग्रेडिएंट का। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट इन असेंडिंग ऑर्डर, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम वे किए तो उनको हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ती तरतीब के अंदर हम उसको मिक्स कर देंगे ऑफ देयर वे, उसके वे के हिसाब से, एंड मिक्स थ्रूली टू फॉर्म होमोजीनस पाउडर। और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्या वो एक मतलब अच्छे से एक होमोजीनस एक जैसा वो होमोजीनस पाउडर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर। ओके, सो हमने इसमें देखा सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, पाउडर क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, फिर उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर। ओके, द नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ पाउडर, in that there is a 5 method of mixing of powder, in that we see
first method of mixing of powder, that is spatulation. In this method, mixing of powder is done by movement of spatula throughout the powder on a sheet of a paper or on a porcelain tile. सो स्पैचुला की प्रोसेस में हम देखेंगे कि इसमें हमको मिक्सिंग पाउडर को मिक्स करने के लिए दो चीज़ें लगती है स्पैचुलेशन के अंदर. फर्स्ट वन हमारा स्पैचुला और सेकंड थिंग पेपर या फिर पोर्सलिन टाइल जो कि चीनी मिट्टी से बनी होती है. सो आपको इसमें करना क्या है कि उस टाइल पर जो भी आप पाउडर को मिक्स कर रहे हो वो पाउडर को रख देना है और फिर स्पैचुला की मदद से उस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देना है. और हम स्पैचुलेशन हम तभी कर सकते हैं जब उस पाउडर की जो अमाउंट है वो कम है, तभी हम स्पैचुलेशन कर सकते हैं. उसमें अगर ज़्यादा बल्क पाउडर के अंदर है, बल्क मिक्सिंग करना है पाउडर की, तो हम स्पैचुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं कर पाता. देन उसके बाद सॉलिड सब्सटेंस that liquefy or form eutectic mixture when in close and prolonged contact with another, since very little compression or compact result. अगर यूटेक्टिक मिक्सचर बनने वाला पाउडर है तब भी हम स्पैचुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. यूटेक्टिक मिक्सचर मीन्स हमने हमारा इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर देखे थे, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर जो लिक्विफैक्शन होता है उसके अंदर भी मतलब यूटेक्टिक मिक्सचर लिक्विफैक्शन के अंदर होता है. मतलब यूटेक्टिक मिक्सचर का यूटेक्टिक मिक्सचर मीन्स ऐसे मिक्सचर होते हैं जब हम दो पाउडर को मिलाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से या फिर रूम टेम्परेचर से कम होता है तो वो लिक्विड बनने लगते हैं. तो ऐसा बनने वाला है तो हम स्पैचुलेशन से उसको मिला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्रेशन कम होता है और टाइम भी कम लगता है. ये वजह से हम यहाँ पर स्पैचुलेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर और फॉर पाउडर कंटेनिंग वन और मोर पोटेंट सब्सटेंस बिकॉज होमोजेनस ब्लेंडिंग मे नॉट ऑकर. और स्पैचुलेशन की जो मेथड है ये मतलब हम अगर बल्क फॉर्म के अंदर अगर पाउडर का मिक्स कर रहे हैं तो वो सही से मतलब वो मिक्स नहीं हो पाएंगे. और फॉर पाउडर कंटेनिंग वन और मोर पोटेंट ड्रग, और अगर पोटेंट ड्रग एक से ज़्यादा अगर पोटेंट ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते, तो अगर हम उसको स्पैचुलेशन के थ्रू अगर उसकी मिक्स कर रहे हैं तो वो उनका जो होमोजीनस जो मिक्सिंग है वो नहीं हो पाएंगी और जो कि होमोजीनस ब्लेंडिंग है वो सही से नहीं हो पाएंगी इन स्पैचुलेशन. तो हमारे को ये वजह से दूसरे मेथड अप्लाई करना पड़ता है. ओके. देन सेकेंड मेथड इज ट्राइचुरेशन. इट इज़ यूज्ड बोथ टू रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड मिक्स पाउडर. अब हम ट्राइचुरेशन किस में करते हैं? हमारा मोटर और पिस्टल के अंदर. तो हम क्या करेंगे, मोटर और पिस्टल के अंदर पाउडर को डाल देंगे और उसको अच्छे से ट्राइचुरेट करेंगे. तो ट्राइचुरेशन हम सिर्फ पाउडर को मिक्स करने के लिए नहीं करते, उसको हम अगर पाउडर की कोई हम वन और मोर इंग्रेडिएंट्स ले रहे मिक्स करने के लिए, अगर कोई पाउडर उसके अंदर अमोर्फस रहेगा और कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, तो जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में है पाउडर, तो हमको उसको एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइचुरेशन का यूज़ करेंगे, ये मेथड का, कि वो जो भी पाउडर जो बड़ी साइज़ के अंदर जिनकी पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो हम उसकी पार्टिकल साइज भी इसके अंदर रिड्यूस कर सकते हैं. ये मतलब एक एडवांटेज है ट्राइचुरेशन मेथड्स का, जिसके अंदर हम पार्टिकल साइज जिसकी भी पार्टिकल साइज ज़्यादा है पाउडर की, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. देन थर्ड इज ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन. The method is used when potent substances are to mixed with large amount of diluent. अब जो थर्ड मेथड ये है हमारी ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन. तो हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन तब करते हैं जब हमारे जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हमको लार्ज क्वांटिटी के अंदर एक बल्क फॉर्म के अंदर उसको मिक्स करना है
तो हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन का ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। द पोटेंट ड्रग इज प्लेस्ड अपॉन एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट इन अ mortar and the substance are slightly mixed by trituration। अब इसमें क्या करेंगे हम कि जो पोटेंट सब्सटेंस है हमारा, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमको बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लेना पड़ती है, तो हमको उसको मिक्स करने के लिए अगर हमने उसको ऐसी कोई दूसरे मेथड से मिक्स किए तो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा, बराबर। तो हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन का ये मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा पोटेंट ड्रग है वो और जो भी डाइल्यूएंट सब्सटेंस है वो हमको इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स करना होता है। एंड जो भी हमारा डाइल्यूएंट सब्सटेंस होता है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के अंदर, सो हम उसको डाइल्यूएंट सब्सटेंस को स्लाइटली मतलब उसको मिक्स करते हैं हमारे पोटेंट ड्रग में बाय द ट्राइचुरेशन के जरिए इसको स्लाइटली मिक्स करते हैं, ओके। एंड देन a second portion of diluent equal in volume to the powder mixture in the mortar is added and triturate is repeated। अब हमारा जो सेकंड पोर्शन होता है डाइल्यूएंट का, तो हम उसके अंदर जो इक्वल वॉल्यूम पाउडर उसके अंदर हम उसको डाइल्यूएंट को मिक्स करते हैं मोटर के अंदर उसको, एंड देन उसको रिपीट हम ट्राइचुरेट रिपीट करते हैं, हम उसको रिपीटेड ट्राइचुरेशन करते हैं उसमें। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड एडिंग डाइल्यूएंट इक्वल इन वॉल्यूम। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है डाइल्यूएंट का जो हम इक्वल वॉल्यूम मिक्सचर के अंदर ऐड करते हैं इन मोटर, एंड ईच स्टेप अंटिल ऑल डाइल्यूएंट इज इनकॉर्पोरेटेड। और हर स्टेप के अंदर हम उसको हर स्टेप में देखते हैं हम उसको कि जो भी मतलब डाइल्यूएंट का जो इक्वल वॉल्यूम मिक्सचर के अंदर सही से मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं है, तो हम उसको देखते रहते हैं। तब तक के देखते हैं क्या वो मतलब डाइल्यूएंट जब तक कि उसके अंदर वो मिक्सचर के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होता, ओके। फॉर एग्जांपल, इफ़ 100 mg ऑफ पोटेंट ड्रग इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्स विथ 900 mg ऑफ लैक्टोज, देन अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर क्या दिया है कि अगर 100 mg हमारा पोटेंट ड्रग है और उसको मिक्स करना है डाइल्यूएंट के साथ 900 mg ऑफ लैक्टोज के साथ, तो हमको जो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगी, जो कि नीचे एग्जांपल के तौर पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल 100 mg ऑफ पोटेंट ड्रग प्लस 100 mg ऑफ लैक्टोज इज इक्वल टू 200 mg ऑफ मिक्सचर। सो हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के अंदर हमको करना क्या होता है कि जो हमारा पोटेंट ड्रग है और जो भी हमारा डाइल्यूशन है वो हमको दोनों भी इक्वल क्वांटिटी के अंदर हमको मिक्स करना होती है। तो यहाँ पर हमारा पोटेंट ड्रग है 100 mg और जो भी हमारा डाइल्यूएंट है वो 100 mg, तो हमारा जो भी मिक्सचर बनेगा वो 200 mg का बनेगा। अब सेकंड एग्जांपल इज अब जो हमारा 200 mg का मिक्सचर जो बना था, जैसे कि हमने 100 mg ऑफ पोटेंट ड्रग लिए और 100 mg ऑफ लैक्टोज लिए। अब जो कि हमको प्रिपरेशन बनाना है 100 mg ऑफ पोटेंट ड्रग विथ 900 mg ऑफ लैक्टोज का, तो हमको ये प्रोसीजर के जरिए उसको देखना है। सो हमने देखे थे कि 100 mg ऑफ पोटेंट ड्रग प्लस 100 mg ऑफ लैक्टोज इज इक्वल टू 200 mg ऑफ मिक्सचर, तो हमारा 200 mg का मिक्सचर बना। फिर हम क्या करेंगे, वो 200 mg का मिक्सचर को फिर से 200 mg ऑफ लैक्टोज के अंदर मिक्स करेंगे। सो वो हमारा टोटल जो होगा, जो भी मिक्सचर बनेगा हमारा वो 400 mg का मिक्सचर बनेगा। देन फिर हम क्या करेंगे, जो 400 mg का मिक्सचर जो बना, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे 400 mg लैक्टोज लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 800 mg का मिक्सचर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो 800 जो हमारा मिक्सचर बना, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा था हमारा लैक्टोज का 900 वाला, 900 में से कितना हमने 800 मिक्स किए, तो बचा कितना, रिमेनिंग पोर्शन हमारा 100 mg बचा। तो अब हम वो 100 mg के अंदर
मिक्स कर देंगे तो हमारा जो भी मिक्सचर बनेगा वो बनेगा हमारा 1000 mg ऑफ मिक्सचर, वो बनेगा हमारा 1000 mg का मिक्सचर बन जाएगा हमारा। ओके, देन फोर्थ मेथड इज सिफ्टिंग। द पाउडर आर मिक्स्ड बाय पासिंग थ्रू सिफ्टर्स। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन अ लाइट फ्लफी product and is generally not accepted able to incorporation of a potent drug into dilute base। अब ये मेथड में क्या होता है कि जो हम भी पाउडर को मिक्स करेंगे वो सिफ्टर के थ्रू हम मिक्स करते हैं और इसके अंदर हम जो हमारा जो पोटेंट ड्रग है, जो भी हम मतलब पोटेंट ड्रग का जो भी हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो पाउडर होते हैं उसका हम इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते। और इसके अंदर जैसे कि हमने डाइल्यूट ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के अंदर देखे थे कि उसके अंदर हम पोटेंट ड्रग विद डाइल्यूट के साथ ऐड उसको मिक्स करते, तो इसके अंदर हम वैसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंट ड्रग है वो मिक्स इक्वली मिक्स या होमोजेनस मिक्सचर नहीं बन पाते, तो इसके अंदर हम उसको मिक्स नहीं करते। ओके, देन फिफ्थ मेथड इज टम्बलिंग। टम्बलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग पाउडर इन अ लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब टम्बलिंग जो ये एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम अगर बल्क के अंदर अगर बल्क फॉर्म के अंदर अगर कोई पाउडर है, बल्क में लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर अगर पाउडर है तो हम टम्बलिंग ये मेथड के थ्रू उसको मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर हम स्पैचुलेशन करेंगे तो स्पैचुलेशन के अंदर यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि स्पैचुलेशन सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पाउडर को अगर मिक्स करना है तो हम उसके लिए सिर्फ स्पैचुलेशन कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हम, और शिफ्टिंग भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम टम्बलिंग के अंदर अगर हमको लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पाउडर को मिक्स करना है तो हम टम्बलिंग के मेथड के थ्रू उसको मिक्स करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी लार्ज कंटेनर्स के अंदर हम पाउडर को डाल देते हैं और उसके अंदर एक पैन होता है, पैन जैसा हो, जो कि आसानी से उसको मिक्स कर देता है पाउडर को बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए उसको मिक्स कर देता है। दिस ब्लेंडर आर वाइडली एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। और जो ब्लेंडर होते हैं उसके अंदर वो जो कि अच्छे से पाउडर को मिक्स करते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं जिसके जो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ पाउडर को मिक्स करते हैं। तो टम्बलिंग ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली मेथड है अगर बल्क फॉर्म के अंदर अगर पाउडर बन रहे हैं तो। ओके, देन नेक्स्ट पैकिंग ऑफ पाउडर। पाउडर्स में wrapped इन अ पेपर और डिस्पेंस्ड इन अ बल्क पाउडर इन अ वाइड माउथ कंटेनर। अब जो पाउडर की जो पैकिंग होती है वो वाइड माउथ कंटेनर के अंदर स्क्रू कैप्ड जो के खुलने वाले होते हैं, वो फिर प्लेन कलरलेस एंड प्लास्टिक का एंड पेपर लाइन एल्यूमिनियम कंटेनर के अंदर पाउडर की पैकिंग होती है। फॉर बल्क पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स के लिए और ज़्यादातर पेपर बोर्ड और प्लास्टिक बॉक्सेस ज़्यादा यूज़ होते हैं पाउडर्स को पैकिंग करने के लिए। और फोल्डेड पेपर बोर्ड, कार्टून्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं मतलब उसको पाउडर की पैकिंग के लिए। देन रैपिंग ऑफ पाउडर। weigh the required number of powder and wrap in the paper। अब पाउडर को रैप कैसा करते हैं हम कि पहले जो भी हमको जितना भी क्वांटिटी के अंदर जितना भी वे के अंदर हमको पाउडर लग रहा है उसका वे कर लेंगे और उसको पेपर के अंदर उसको फोल्ड करके रख देंगे। ओके, वाइट ग्लास्ड पेपर इज़ जनरली यूज्ड फॉर रैपिंग। वाइट ग्लास पेपर जो है ज़्यादातर रैपिंग के लिए पाउडर को रैप करने के लिए उसको अच्छे से कीप करने के लिए उसको फोल्ड करके रखने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब वाइट ग्लास्ड पेपर ये ऐसे होते हैं कि ये ऐसे पेपर होते हैं जिसके ऊपर कवरिंग होती है वैक्स की, उसको हम वाइट ग्लास्ड पेपर बोलते हैं। जिसके ऊपर मतलब आसानी से ना लिखा जाए, मीन्स मतलब उस पर राइट करना भी मुश्किल हो, ऐसे पेपर को हम ग्लास्ड पेपर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बटर पेपर जो हम
पाउडर को एक्सपेरिमेंट के अंदर पाउडर को वे करने के लिए यूज़ करते हैं बटर पेपर, वो पेपर को हम ग्लास्ड पेपर भी कह सकते हैं। तो ऐसे सब पेपर पाउडर को रैप करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं नॉर्मली। द रैपिंग शुड बी डन ऑन अ क्लीन टाइल और लार्ज शीट ऑफ अ ग्लास्ड पेपर टू प्रोटेक्ट द पाउडर। अब जो पाउडर की जो रैपिंग जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्या वो एक क्लीन टाइल पर वो होनी चाहिए, फिर उसके बाद लार्ज शीट ऑफ ग्लास पेपर, मतलब एक बड़ी सी ग्लास पेपर की शीट पर वो रैपिंग होना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से उसको हमारे जो भी प्रोडक्ट है, जो भी पाउडर है, उसको आसानी से उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, द पाउडर्स आर रैप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब जो पाउडर को हम रैप करते हैं तो वो ऐसे रैप करते हैं जैसे कि नीचे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। सो हम ये प्रोसीजर में देखेंगे कि हम पाउडर को कैसे रैप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाउडर पेपर इन अ सुटेबल साइज। अब जो भी हमको पेपर, जितने भी रिक्वायर्ड नंबर के अंदर जो पेपर लग रहा है हमको सुटेबल साइज के अंदर उसको जो भी मतलब पाउडर हमारा जितना है तो उसके हिसाब से हमको वो पाउडर का जो भी पेपर है, ग्लास्ड पेपर जिसको हम बोलते हैं, तो उसको कट करना है 120 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। मतलब उसकी पेपर की जो साइज़ होनी चाहिए वो लेंथ के अंदर 120 मिलीमीटर उसकी लेंथ होना चाहिए, और उसकी जो विड्थ होना चाहिए, जो उसकी चौड़ाई होना चाहिए, वो 100 मिलीमीटर होना चाहिए। तो वो ऐसे ही मतलब हमको साइज़ के अंदर पेपर को कट करना है। अरेंज द पेपर विथ देयर लॉन्ग एडजेस पैरेलल। अब हमको पेपर ऐसे अरेंज करना है कि जो उसकी जो हमने जो कट किए उसके किनारे वो बड़े होना चाहिए, और पैरेलल टू फ्रंट ऑफ द बेंच टर्न टू लॉन्ग एडजेस इस पेपर अबाउट 1/7। और जो उसका जो पहला किनारा उसको हमको 1/7 ऑफ इट्स विथ, उसका जो 1/7 जो उसकी चौड़ाई का जो हिस्सा है उसको हमको इस तरह से ऐसे क्रॉसली फोल्ड कर देना है। ओके, वे आउट द पाउडर एंड प्लेस टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द पेपर। अब हमको जो भी पाउडर रैप करना है तो उसको हमको वे करना है कि हमको कितना पाउडर रैप करना है। तो हम क्या करेंगे, पाउडर जो भी हमारा है मिक्सचर उसको वे करेंगे और इस तरह से पेपर के एकदम सेंटर में और फ्रंट में उसको रख देंगे। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट इज है कैरी द फ्रंट ऑफ पेपर ओवर द टर्न एज। और हम क्या करेंगे कि जो भी मतलब उसका पाउडर का जो भी पेपर का जो बाहर वाला जो किनारा है उसको हम ऐसा टर्न करेंगे और उसको ऐसा उसको मोड़ेंगे कि वो दूसरे फोल्ड में उसको जो भी किनारा है ये वाला उसको हम ऐसा फोल्ड करेंगे कि वो पूरा उसका जो एरिया है वो कवर कर ले और पाउडर मतलब बाहर गिरने ना पाए। एंड देन टर्न द एडजेस ऑफ द पैकेट अंडर यूजिंग पाउडर फोल्डर सो दैट द ओवरलैप इज इक्वल एट बोथ एंड्स। सो हम फिर उसको ऐसा उसके किनारों को ऐसा टर्न करेंगे कि उसका जो भी जो एडजेस उसके किनारे वो इक्वल हो। ओके, एंड द पैकेट्स आर अरेंज इन पेयर। अब हम जो भी पैकेट है हम उसको एक पेयर के अंदर अरेंज करेंगे फ्लैप टू फ्लैप एंड रिस्ट्रेन विथ एन इलास्टिक बैंड। और फिर इलास्टिक बैंड से उसको हम बांध देंगे और फिर उसको एक जगह पे उसको फिक्स कर देंगे। द रैप्ड पाउडर आर सेंड इन एन एनवेलप इफ द नंबर ऑफ पाउडर आर लेस देन 6। जो भी पाउडर को रैप किए तो फिर हम उसको एक एनवेलप के अंदर उसको डाल देंगे। अगर वो पाउडर का जो नंबर है, अगर पाउडर के अगर 6 नंबर के अंदर है पाउडर तो हम उसको एनवेलप के अंदर डाल देंगे। इन केस ऑफ लार्ज क्वांटिटी द बॉक्सेस आर प्रिफर्ड।
अगर लार्ज क्वांटिटी के अंदर हमने अगर पाउडर को किया है तो फिर हमको एक कार्टून बड़े बॉक्स के अंदर उसको रखना पड़ेगा, उसके अंदर उसको फिर पैक करना पड़ेगा। ओके, इन वेल रैप्ड पाउडर, अगर कोई पाउडर को अच्छे से रैप किया गया है, देयर शुड नो पाउडर विद इन द फ्लैप्स और फोल्ड। सो हमको ये भी चेक करना है कि हमने जो भी फोल्ड किए थे पेपर को, तो उसकी फोल्डिंग के अंदर कोई पाउडर बचा तो नहीं है, तो वो भी हमको अच्छे से देखना है। ओके, व्हेन पाउडर इज ओपन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पाउडर को हम ओपन करते कोई पेशेंट को देने के लिए, अगर कोई पेशेंट उसको एडमिनिस्टर करता है तब उसको ओपन करता है। सो द पाउडर्ड मटेरियल शुड अपीयर इन द सेंटर ऑफ पेपर। सो अगर कोई पेशेंट वो पाउडर को कोई पेपर से ओपन करता है तो जो पाउडर है वो उसको सेंटर के अंदर, जो पाउडर मटेरियल है उसको सेंटर के अंदर रखा हुआ मिलना चाहिए। ओके, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि हमारी जो रैपिंग है वो एकदम वेल है। ओके, अच्छी है। देन डबल रैपिंग, वाइट ग्लास्ड पेपर गिव्स inadequate protection to volatile hygroscopic and deliquescent substance unless it is lined with wax paper। अब जो डबल रैपिंग हम तब करते हैं कि जो भी पेपर है वाइट ग्लास पेपर, तो वो क्या करता है कि वोलेटाइल जो भी सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो गीले हो जाते हैं, तो जो वाइट ग्लास पेपर उसको सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, उसको ड्राई नहीं रख पाता, तो हमको तब डबल रैपिंग करना पड़ती है। ओके, एंड डबल एंड ट्रिपल रैपिंग के अंदर हम जो इनर रैपर जो यूज़ करते हैं हम वो वैक्स पेपर और पार्चमेंट पेपर को यूज़ करते हैं, और आउटर रैपिंग के लिए हमको कोई मेटल और जैसे कि मेटल फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, हम उसको बाहर से उसको रैप करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर द ऑयली एंड वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स। इन सब के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। देन लेबलिंग, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड दैट इंडिविजुअल पाउडर शुड बी डिस्पर्स्ड इन अ लिटिल वाटर और प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ द टंग बिफोर स्वेलिंग। अब लेबलिंग के अंदर क्या क्या करना चाहिए और क्या, ओके, तो लेबलिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर कोई पाउडर की लेबलिंग करते हैं तो उसका प्रिपरेशन का नेम होना चाहिए कि ये ऐसे, ये प्रिपरेशन, ये सब्सटेंस का प्रिपरेशन है तो इसका नाम ये होगा कि ये डिसीज़ के लिए यूज़ होता है तो उसका नाम ऐसा होगा। तो प्रिपरेशन का नाम मस्ट है, ज़रूरी है सब लिखने लेबलिंग के अंदर। एंड सेकंड थिंग, उसके अंदर इट शुड मेंटेन डायरेक्शन फॉर यूज सच एज डोज ऑफ पाउडर एंड ग्रैनुल्स टू बी एडमिनिस्टर्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। उसके अंदर उसका डोज मेंशन करना चाहिए कि कितना उसका डोज है, उसको फिर वो ग्रैनुल्स है तो डोज कितना होगा, फिर उसके बाद उसको कैसा एडमिनिस्टर करना है। अगर वो डस्टिंग पाउडर है तो उसको एक्सटर्नली लेना है या इंटरनली लेना है। ओके, तो वो सब भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि ये पाउडर कौन से रोड से लेना है, मतलब फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली और फॉर इंटरनल यूज़ ओनली, ये सब भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, उसके अंदर लेबलिंग के अंदर उसके वार्निंग होना चाहिए क्या, सच एज, जैसे कि उसके अंदर ये वार्निंग होनी चाहिए कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से इसको दूर रखना है। फिर उसके बाद उसमें उसकी लीगल जो भी रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर उसमें मेंशन करना चाहिए उसकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, सच एज उसका बैच नंबर, वो किस बैच ने उसको मैन्युफैक्चर किया है, किस बैच ने उसको डिस्पेंस किया है, तो वो बैच नंबर उसका होना चाहिए। अगर प्रिपरेशन में अगर कोई भी
प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उस बैच से कांटेक्ट होता है, वो बैच के सब प्रोडक्ट को वो रीडिस्पेंस करना होता है। अगर कुछ भी प्रोडक्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम हुई तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, सो बैच नंबर भी उसके अंदर मस्ट है, लेबलिंग के अंदर वो होना ही चाहिए। देन उसका लाइसेंस नंबर, कौन सी बैच ने उसको बनाई, उसका लाइसेंस नंबर, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो कब डिस्पेंस हुआ, कब मैन्युफैक्चर हुआ, ये भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, देन कंपनी नेम, कौन सी कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया, ये सब भी लेबलिंग के अंदर होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, उसकी स्टोरेज कंडीशन भी उसके अंदर लेबल करना चाहिए उसको भी। फॉर एग्ज़ाम्पल पाउडर को कैसी कंडीशन में रखना है, जैसे कि बहुत से प्रोडक्ट पे लेबल किया हुआ आता है पाउडर शुड बी स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, डू नॉट फ्रीज इट, ऐसा सब इसकी स्टोरेज कंडीशन पे सब लेबल किया हुआ था। और अगर लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर है तो उसको कैसा, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर शुड बी यूज्ड फॉर लाइट फॉर्मुलेशन। अगर कोई लाइट फॉर्मुलेशन है तो उसके अंदर हम उसके लिए हम लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर यूज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें लेबलिंग के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ये सब मस्ट है, सब रिक्वायर्ड है, जिससे पेशेंट आसानी से उसको देख सके कि अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं हुआ, ये सब। ओके।